नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, एक खबर, बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई है। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर, सूत्रधार, सर्वे सर्वा संस्थापक अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के हाईकोर्ट में जाकर एक याचिका उन्होंने दायर की है और एक नई लड़ाई उन्होंने दिल्ली में शुरू की। वैसे तो 8 महीने पहले दिल्ली का चुनाव अपने चुनाव क्षेत्र में और पूरी विधानसभा दिल्ली में हारने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली के वोटर से माफी मांगकर गायब हुए थे। वो वापस दिल्ली आना तो शुरू हो गया, नहीं तो वो पंजाब में जाकर छुप गए थे। लेकिन ये खबर जो आई वो अच्छी लगी। इसका कारण चुनाव हारने के बाद दूसरी बार कोई केजरीवाल की खबर आई है। बीच में खबर आई थी कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होते होते एक दिन पहले वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले थे और बेचारे जगदीप धनखड़ को बोरिया बिस्तर लपेट कर अपना पद छोड़ना पड़ा। उस वक्त एक खबर आई थी। और ये दूसरी खबर है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष के लिए दिल्ली में एक सरकारी निवास स्थान मिलना चाहिए, निवास मिलना चाहिए, बंगलो मिलना चाहिए। जो इंसान 14 साल पहले जनलोकपाल भ्रष्टाचार रोकने के लिए मैदान में आया था, अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़कर जनता की सेवा में आया था, तब क्या बोलता था और कहां पहुंच गया। सब सब पॉलिटिकल पार्टियां, सब राजनीतिक दल एक नंबर के भ्रष्ट है, एक दूसरे से मिले हुए। यही कहते थे ना केजरीवाल। क्यों इनको बड़े बड़े बंगले चाहिए? 2 रूम के, 3 रूम के फ्लैट में भी कोई मंत्री गुजर सकता है। उसको क्यों बड़े बंगले चाहिए? क्यों इतने नौकर चाकर चाहिए? क्यों गाड़ियां चाहिए? ये कौन पूछता था? केजरीवाल पूछता था। याद है आपको? और अंडा आंदोलन होने के बाद इसने अपनी पार्टी बनाई और आम आदमी के हित के लिए जो पार्टी बनाई उसका नाम आम आदमी पार्टी रखा। लेकिन देखते देखते 10 साल में ये आम आदमी से इतना खास आदमी हो गया कि जो भ्रष्ट राजकारणी है, जो भ्रष्ट पॉलिटिकल लीडर्स है, उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट कम से कम समय में उसने होकर दिखाया। ये राजनीति बदलने आया था, लेकिन राजनीति ने इसको इतना बदल दिया कि वो आईने में खड़ा होकर आज केजरीवाल खुद को भी नहीं पहचान सकता। अब इन्होंने ये किया है कि हमारी ऑल इंडिया पार्टी है और ऑल इंडिया पार्टी को एक कार्यालय के लिए, पार्टी का ऑफिस बनाने के लिए और उस पार्टी के अध्यक्ष को या जो कोई उसका प्रमुख होगा उसके लिए एक निवास उपलब्ध कराना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। अब आपको मालूम होगा कि केजरीवाल की पार्टी कुछ समय के लिए तो ऑल इंडिया पार्टी बनी है। गोवा में उनको जो कुछ छोटा गोवा जो राज्य है, उसमें उनको जो आवश्यक है 3-4% वोट, गुजरात में 3-4% वोट मिलना आवश्यक था। और पहले ही उन्होंने पंजाब जीत लिया था और दिल्ली जीत लिया था। तो अगर 4 राज्यों में किसी पार्टी को एक राज्य की पार्टी क्षेत्रीय दल करके मान्यता मिलती है, तो 4 राज्यों में इसको क्षेत्रीय मान्यता है, इसलिए वो पार्टी ऑल इंडिया पार्टी बन जाती है, नेशनल पार्टी बनके उसको एक रिकॉग्निशन मिल जाता है और उसका हक बनता है कि उसको सुविधा मिले, ऑफिस के लिए जगह मिले और उसके अध्यक्ष का रहने के लिए आवास की जगह मिले। तो इसके लिए इन्होंने अर्जी की है, लेकिन जगह अलॉट नहीं हुई है, बंगला अलॉट नहीं हुआ। तो ये हाईकोर्ट तक पहुंचे। क्यों भाई?
जो लोग राजनीति में आने से पहले एनजीओ समाज सेवी बनकर बाकी सारे राजनेताओं पर जो सरकारी सुविधा लेते उनको भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, ये कोर्ट में जाकर आज बोल रहे कि हमें भ्रष्टाचारी होना है, हमको भ्रष्टाचारी होने से रोका जा रहा है, हमें बंगला चाहिए, है ना। ये कोर्ट में जाकर डिमांड क्या कर रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष को, पार्टी के अध्यक्ष को सरकारी बंगला मिलना चाहिए। और 10, 12, 14 साल पहले ये क्या बोलते थे कि सबके सब पॉलिटिकल पार्टी के नेता भ्रष्ट है, उनकी मिली भगत है, सब मिले हुए हैं। भ्रष्ट क्यों है? ये सरकारी जनता के पैसे का अपना व्यक्तिगत कारणों से, पर्सनल कारणों से इस्तेमाल करते हैं, अय्याशी करते हैं, और इसलिए ये भ्रष्ट है। और आपको याद होगा जब 2013 में 12 साल पहले पहले इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 एमएलए इनके बने थे, तो कांग्रेस के सपोर्ट से केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब इनके पास गाड़ी तक नहीं थी, और किसी ने गाड़ी दी तो वो गाड़ी उन्होंने ली नहीं थी, और मेट्रो से वो शपथ विधि के लिए पहुंच गए थे नायब राज्यपाल के आवास पर। और हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए, क्या क्या बातें करते थे। और आज जो मिलता नहीं है इसके लिए कोर्ट में जाकर अगर लड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मेरुमणि बन गए, ये मानना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू करके खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए, कोर्ट तक गए, जेल में जाना पड़ा, जमानत पर बाहर है। आज ये जो हालत है, ये देख के मेरे दिमाग में आ गया कि कहां थे केजरीवाल और कहां पहुंच गए। उनके एक समय के दोस्त रहे, उनके साथ पार्टी में काम किया, आशुतोष जैसा उनका साथी बोलता है कि उसने वो सपना तोड़ दिया। जो अच्छे स्टैंडर्ड उन्होंने अपने लिए पे, उनको कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या बीएसपी हो, जो कोई एस्टेब्लिश पार्टियां है, दल है, उन्होंने कभी केजरीवाल को बोला नहीं था कि भाई तुम अपने लिए बिल्कुल सफाई, स्वच्छ, चारित्र्य संपन्न पॉलिटिक्स करो। ये तो इन्होंने अपने लिए रूल्स बनाए थे। आज वही पैरों तले रोंद कर केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचा है कि मुझे बंगला चाहिए, पार्टी के नाम पर जो बंगला मिले वो मुझे चाहिए। अब जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने तो एक शीश महल बना दिया जनता की पैसा से। जनता कोविड से जूझ रही थी और केजरीवाल अपने लिए जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहूंगा इस सपने में मशगूल होकर अपने लिए एक शीश महल बना रहे थे। वो पूरा होते होते उनको शीश महल छोड़ना पड़ा। ये कर्म का फल होता है, जो करोगे उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो ये रहे केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार साफ करने के लिए राजनीति में आए, राजनीति बदलने के लिए राजनीति में आए, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और अभी अभी इनका डाइवोर्स हुआ है 8 महीने पहले कांग्रेस से, राहुल गांधी से, जिनके साथ पिछले 1.5 साल से ये हाथ मिलाए बैठे थे। मोदी को हराने के लिए 2023 के जून में जो इंडी अलायंस बनी, INDIA वगैरह, उसमें आम आदमी पार्टी भी थी। और जिस लालू प्रसाद से लेकर कांग्रेस, सोनिया गांधी, सब भ्रष्ट 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 करते केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर केजरीवाल खड़े हो गए इंडी अलायंस में। तो मानो एक तरीके की शादी हो गई थी। लेकिन लोकसभा में बुरी तरह से हार होने के बाद इन्होंने राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी से डाइवोर्स ले लिया और विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं
कि केजरीवाल कहां से निकले थे और कहां पहुंचे, ये आपकी समझ में आया। केजरीवाल पॉलिटिक्स क्लीन करने के लिए आए थे, एनजीओ बनाकर पब्लिक लाइफ में आए और पब्लिक लाइफ से पॉलिटिकल लाइफ में आ गए, और आज पॉलिटिकल लाइफ में आकर जितना भ्रष्ट होना पॉसिबल है उससे भी ज्यादा भ्रष्ट हो गए। सिर्फ 10 साल में जेल तक इनको जाना पड़ा, और जेल किस लिए? भ्रष्टाचार के लिए, घोटाले के लिए, फर्जीवाड़े के लिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जिनको अच्छी खासी 140 साल की उम्र वाली पार्टी मिल गई। राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आ गए उस वक्त उनकी पार्टी देश की सत्ता चला रही थी, सरकार चला रही। इनके परनाना, इनकी दादी, इनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे। इनका खानदान कम से कम 50 साल से ज्यादा देश की सरकार चलाता रहा। इनका बचपना, इनका जन्म सत्ता की गोद में हुआ, जिन पर बहुत सारे, नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी तक, हर एक इनके जो सारे पुरखे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार 50, 60, 70 साल से होते रहे। इनकी गोद में पैदा हुए राहुल गांधी, यानी वो तो भ्रष्टाचार की संतान है। मुझे याद है, मैं बिल्कुल स्कूली जीवन, स्कूल में जाता था, उस वक्त नेहरू थे प्रधानमंत्री, और जयंती शिपिंग कॉरपोरेशन नाम का फ्रॉड हुआ था, और फ्रॉड निकालने वाले और उसको रास्ते पर लाने वाले का नाम कोई दूसरा नहीं था, फिरोज गांधी था, जो राहुल गांधी के दादा लगते हैं। उन्होंने जयंती शिपिंग कॉरपोरेशन, सॉरी जयंती, ऐसा कोई भ्रष्टाचार इनके दादा ने निकाला था अपने ससुर के खिलाफ, वो बात छोड़ो। लेकिन राहुल गांधी का जन्म ही चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार की गोद में हुआ। भ्रष्टाचार की कोख से जिसका जन्म हुआ, ऐसा आज का एकमेव पॉलिटिकल लीडर कौन है? तो उसका नाम राहुल गांधी है। इनकी मां पर, उनके पिता पर, उनकी दादी पर, उनके परनाना पर, हर एक पर भ्रष्टाचार का आरोप हुआ है, घोटाले का आरोप हुआ है। तो राहुल गांधी की विरासत घोटाला, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा यही है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि राहुल गांधी अगर पैदा हो गए तो भ्रष्टाचार की कोख से ही पैदा हो गए, ये बोलने में कुछ गलत नहीं होगा। और वो राहुल गांधी किस राह पर निकल पड़े हैं कि राजनीति से, पब्लिक लाइफ से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा खत्म हो, वोट चोरी खत्म हो। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। जहां से केजरीवाल 12-14 साल पहले निकल पड़े थे, वो मंजिल लेकर राहुल गांधी आज निकल पड़े। केजरीवाल जहां से निकले और राहुल गांधी का जो मकाम है वहां तक पहुंचे, तो राहुल गांधी उस मकाम से निकलकर, राहुल गांधी जहां, केजरीवाल जहां से निकले थे वहां पहुंचने के लिए चल पड़े। जो कुछ दिल्ली में करते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप करते हैं, मोदी पर आरोप, हर हर किसी पर आरोप करते रहे। अब बिहार में वोट चोर, वोट अधिकार का आंदोलन उन्होंने शुरू किया है। बिल्कुल यही तो बात केजरीवाल करते थे 2011, 12, 13 में, आपको याद होगा। आज जो भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, जिस ढंग के आरोप हर दिन राहुल गांधी कर रहे हैं, बिल्कुल वो केजरीवाल के स्क्रिप्ट से चुराए हुए डायलॉग है। केजरीवाल ने जो नाटक लिखा, उसका एक नया सेट पर नए कलाकारों के साथ राहुल गांधी एक नाट्य प्रयोग कर रहे। प्रयोग नया है लेकिन नाटक पुराना है, जिसके लेखक और निर्देशक
14 साल पहले केजरीवाल थे। आज राहुल गांधी ऐसे बता रहे हैं कि मैंने बिल्कुल नया नाटक लिखा है। देखो हमारे सब किरदार नए हैं, लेकिन उसके डायलॉग और उसकी घटनाएं बिल्कुल केजरीवाल के नाटक जैसी है। तो कहां जा रहे हैं राहुल गांधी, कहां जा रहे हैं, कहां निकले हैं, किधर पहुंचना है उनको? ऐसा सवाल अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैं बोलूंगा जहां से केजरीवाल निकले थे वहां पहुंचने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े। वो एनजीओ बनाकर पॉलिटिक्स में आए, ये पॉलिटिक्स में आकर पार्टी को ही एनजीओ बनाने निकले हैं। एक ने जीरो से पार्टी बनाई, दूसरा पार्टी को जीरो बनाने निकला है। कितनी अजीब बात है दोस्त, ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। मेरी तो उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन जो 25, 35, 40 साल के हैं उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव पिछले 10-15 साल में और मोदी युग में आ रहा है। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनने, 13 के बाद उन्होंने चुनाव के लिए काम शुरू किया और उसी समय में हम क्या क्या देख रहे हैं। केजरीवाल को राहुल गांधी होते देखा और राहुल गांधी केजरीवाल होने के लिए निकल पड़े, वो भी हम देख रहे हैं, अभियान देख रहे हैं उनका। जिंदगी कैसे अजीब अजीब अनुभव हमें देती है, ये समझना जरूरी होता है, जरूरी होता है। तो राहुल गांधी क्या अचीव करना चाहते, क्या हासिल करना चाहते, इसका ये जवाब है दोस्त। और इसमें बाधा हो सकते हैं जो पार्टी को पार्टी रखना चाहते, ऐसे लोगों को धक्के मारकर राहुल गांधी बाहर निकाल रहे, ताकि उनको पूरी पार्टी एनजीओ बनानी है। और केजरीवाल तो पक्के पॉलिटिशियन बनने निकले हैं। जो हक नहीं है वो भी उनको बंगला चाहिए, शीश महल उनके सपनों में आ रहा है, उनको सरकारी बंगला चाहिए। अब चुनाव हारे हैं, किसी भी संवैधानिक पद पर केजरीवाल नहीं है, फिर भी उनको सरकारी बंगला चाहिए। जैसे प्रियंका वाड्रा और उसकी फैमिली, वो तो पॉलिटिक्स में कोई नहीं है, फिर भी उनको सरकारी बंगला चाहिए क्योंकि इनकी विरासत है। दोस्तों यही तो बात होती है। पब्लिक लाइफ में पाखंड बहुत मायने रखता है। आप सच्चे होने से कुछ नहीं होता, आप पक्के झूठे हो, कट्टर झूठे हो, लेकिन आप कट्टर ईमानदार हो ये बताते रहना पड़ता है। आज कोर्ट कचहरी में जो केजरीवाल एक नंबर का झूठा साबित हो गया, वही हम कितने कट्टर ईमानदार है, ये 8 महीने पहले बोल रहा था, 6 महीने पहले बोल रहा था, हम कट्टर ईमानदार है। राहुल गांधी पर अलग अलग केसेस चल रहे हैं जो घोटाले के हैं, फिर भी वो साबित करना चाहते हैं कि दुनिया में, भारत में अगर सबसे कट्टर ईमानदार अगर कोई होगा तो बस राहुल गांधी है। और उनके पास सबूत मांगे तो बोले सबूत क्यों दूं, मैं सबूत नहीं दूंगा। ना चुनाव आयोग को सबूत देंगे, ना कोर्ट में सबूत देंगे। और अगर कोर्ट ने सख्ती कर दी कि सजा देनी पड़ेगी तो माफीनामा लिख देंगे और सावरकर को माफीवीर बोलेंगे। आप बार बार 2-3 सालों में, इन्होंने 5 सालों में 3-4 बार कोर्ट में जाकर माफी मांगी है। और गांधी माफी नहीं मांगता, मेरा नाम सावरकर नहीं बोलेंगे। तो ये जो दोगलापन है वो केजरीवाल ने वो आत्मसात किया है, एक्वायर किया है, और राहुल गांधी को वो विरासत में मिला है। देखते आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।